इसको दर्शक समझें कि ये जो चीन का बवाल अभी पैदा हुआ था, पूरे पिछले 2 कार्यकाल के दौरान हम लोग झेलते रहे, भारत झेलता रहा, ये केवल कांग्रेस की देन था। लेकिन ये जो आज की तारीख में ये जो समझौता की बात हम लोग देख रहे हैं, या चीन भारत के पास आने की बात कर रहा है, तो इसका मनीष जी बहुत बड़ा योगदान इसमें पुतिन का है। और उसको आज अभी इस बैठक में जो फैसला होना है मनीष जी, उसमें दुनिया के 30 देशों की एप्लीकेशन लगी हुई है कि हम भी इसका मेंबर बनना चाहते हैं। पुतिन अमेरिका के खिलाफ एक नई दुनिया का मंच खड़ा करना चाहते हैं, जो यूएन से ज्यादा ताकतवर हो, और अमेरिका की जो पिछलग्गू बने आटो नाटो, उनको उनकी औकात बताने की स्थिति में हो। कितने मजबूत होकर आए हैं। लेकिन रूस के साथ जो केमिस्ट्री है, ये दुनिया के लिए क्या मैसेज है इस दौर में, जब अमेरिका दादागिरी करना चाह रहा है, पन्नू को लेकर के हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। ऐसे कंडीशन में भारत और रूस के इंटरनेशनल पुतिन और मोदी के बॉडी लैंग्वेज, इस संवाद के क्या मायने आपको नजर आ रहे हैं आज की तारीख में? नहीं मनीष जी, केवल पुतिन और मोदी का मामला नहीं है। जरा इसको दर्शक समझें कि ये जो चीन का बवाल अभी पैदा हुआ था, पूरे पिछले 2 कार्यकाल के दौरान हम लोग झेलते रहे, भारत झेलता रहा, ये केवल कांग्रेस की देन था। अन्यथा चीन पिछले कई सालों से चुप था। पूरा अटल जी के समय चुप रहा, नरसिम्हा राव के समय चुप रहा, तो वो एक तरह से शांत हो गया था, वो अपने काम धंधे में लगा था। इन कांग्रेसियों ने एक तरह से टुकड़े डाले कि आओ तुम अरुणाचल कब्जा कर लो और फलाना कर लो। और मैं बता रहा हूँ 600 बार कोशिश की थी, अखबारों में बहुत डिटेल में खबरें छपी हैं वो। तो उससे चीन को एक लगा कि हाँ शायद मैं कर लूंगा, बाद में जब नहीं आया तो वो हट गया। लेकिन ये जो आज की तारीख में ये जो समझौता की बात हम लोग देख रहे हैं, या चीन भारत के पास आने की बात कर रहा है, तो इसका मनीष जी बहुत बड़ा योगदान इसमें पुतिन का है। और पुतिन एक तरह से मध्यस्थ की भूमिका में है, जो कहीं चर्चा नहीं हो रही। उसकी वजह दर्शक समझ लेंगे। आज जो ब्रिक्स का मंच है, जहां नरेंद्र मोदी गए हैं, उसकी इस बार अध्यक्षता रूस कर रहा है। कि वो, अगर आप ज्योग्राफिकली देखिए, तो वो जो दुनिया के 11 देश उसमें है, भारत, रूस, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्राजील को मिलाकर, इनके अलावा 5 के अलावा 6 और हैं उसमें। अभी तक उसके 11 सदस्य बने हैं। वो उनकी जो पूरी भूमि है, वो दुनिया का 45% जमीन इन 11 देशों के पास है। ये आप समझिए। तो अपने आप में आधी दुनिया, तो आज ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स का जो मंच है, ये आधी दुनिया का मंच है। और उसको आज अभी इस बैठक में जो फैसला होना है मनीष जी, उसमें दुनिया के 30 देशों की एप्लीकेशन लगी हुई है कि हम भी इसका मेंबर बनना चाहते हैं। तो अगर उस पर कितने लोगों को होती है, मेंबरशिप मिलती है, इनको नहीं होता, ये तो अभी बाद में डिक्लेयर होगा। लेकिन एक तरह से ये दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर ये नया तय कर रहे हैं, और उसको लीड करेंगे पुतिन। आज की तारीख में पुतिन अमेरिका के खिलाफ एक नई दुनिया का मंच खड़ा करना चाहते हैं, जो यूएन से ज्यादा ताकतवर हो, और अमेरिका की जो पिछलग्गू बने आटो नाटो, उनको उनकी औकात बताने की स्थिति में हो। तो उस तरह से पुतिन ये जान रहे हैं कि हम एक बड़े लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ चल रहे हैं। तो हमको, अगर हम आपस में लड़ते रहे, तो ये सब नहीं हो पाएगा। और वही मेरे ख्याल से उसने चीन को भी समझाया। वो चीन जो जूझ रहा था पिछले 10 साल में, जो अरुणाचल के लिए, और कांग्रेसियों ने दिमाग खराब किए थे। अन्यथा उससे पहले कहीं कोई लोग भूल चुके थे कि चीन के साथ कोई विवाद भी है। अपने अपने शांति से बैठे थे। इन कांग्रेसियों ने 2004 में आने के बाद किस तरह से उसको खून लगाया, तो उसके बाद वो बहका था। तो चीन को भी समझाया कि वो छोटा सा अरुणाचल या लद्दाख का कोई टुकड़ा तुम ले लोगे, लेकिन यहाँ पे तुम हमेशा झेलोगे, हमेशा तुम्हारी दुश्मनी रहेगी। तो इससे बेहतर यह है कि हम इकट्ठे होकर एक मजबूत मंच बनाए। जिस अमेरिका से पूरी दुनिया परेशान है, तो उसकी नींव मनीष जी तैयार हो रही है, और उसके तहत ये समझौता हुआ है। और चीन ने इसीलिए घोषणा अपनी तरफ से कर दी है।